नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 2 को 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। इन 70 से 75 दिनों की इन सरकार में कई चुनौतियां निकलकर सामने आई। जहां सरकार ने एक तरफ विकास और तरक्की की निरंतरता को बनाए रखा, तो वहीं कई चुनौतियों का सामना करते हुए इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर नो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। सरकार के अब तक के कामकाज को खुद उनके मंत्री किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ भविष्य की योजनाएं हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो एक आइडियल गवर्नमेंट के तौर पर उभर कर सामने आए। इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। दानिश सर, हमने देखा जब से योगी सरकार पार्ट 2 हम सबके सामने आई पूर्ण बहुमत के साथ, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसने योगी सरकार को मौका दिया फिर से सत्ता चलाने के लिए। 70 से 75 दिन गुजर चुके हैं। अब तक के कार्यकाल को आप निजी तौर पर किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत करीब हैं, खुद उन लोगों में शुमार हैं जो सरकार चला रहे हैं। जी, हमें 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पुनः बहुमत देकर अपनी सेवा करने का अवसर दिया। और आप देखिए, जब से योगी 2.0 आई है जी, लगातार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सब लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, पहले दिन से ही मंत्रिमंडल का एक समूह बना जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में ही नहीं, गांव गांव में जा रहा है, वहां के लोगों से मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, अधिकारियों से मिल रहा है, अधिकारियों की बैठक ले रहा है, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव वे में पहुंचे। इन चीजों को हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं जी। आज आप देखिए कि हमारी सरकार ही है 2017 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से लेकर 2022 तक बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के तमाम योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल तक हमने भेजा। ठीक, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए योगी 2.0 में पहले दिन से ही सभी मंत्रीगण, जो मंत्रिमंडल का समूह बना है उत्तर प्रदेश में, जो 18 मंडल हैं जी, उन मंडलों में जाकर प्रवास कर रहे हैं, जिलों में, गांवों में, कस्बों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, कैसे हम अपने सरकार के तंत्र को और अच्छा और मजबूत बनाएं। इन बातों से भी हम रूबरू हो रहे हैं जनता के बीच में जी। हम आम जनमानस के बीच में जाकर उनके हित की बात सुनते हैं, और जो भी सकारात्मक सुझाव आम जनमानस की तरफ से आता है जी, उन सुझाव को भी हम गंभीरता से सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जी। और आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक विकास की सरकार, विकास की सोच, विकास की बात होती है। बीती सरकारों में जहां उत्तर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज हुआ करता था जी, 2017 के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे युवाओं का उत्थान हो, चाहे अल्पसंख्यकों का कल्याण हो, हर सेक्टर में हमारी सरकार ने गंभीरता से विचार किया और गंभीरता से काम किया। और उसी का नतीजा है कि 2022 में हमें इतना भारी बहुमत से जनता ने पूरे विश्वास के साथ अपनी सेवा करने का पुनः अवसर दिया। और एक ऐतिहासिक जो पल था कि कोई भी लोग कहते थे कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं होते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने काम के बल पर और जनता की सेवा के बल पर जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जा रहे हैं। ठीक, आपने जिस तरह से ये जानकारी साझा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ग्राउंड जीरो पर तमाम मंत्री और उनके जो सहायक हैं, उनकी टीम आम लोगों से रूबरू हो रही है। पिछले कई दिनों से ये काम चल रहा है, किस तरह का रिस्पांस उत्तर प्रदेश की जनता से मिल रहा है? क्योंकि आपने कहा कि जो सुझाव मिलते हैं
उनको हम बहुत जल्द अमल में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रिस्पांस कैसा है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। आपका मंत्री आपके द्वार, ये कार्यक्रम के तहत जब मंत्रीगण खुद लोगों के बीच में जाते हैं जी, तो जो हमारे प्रति लोगों का विश्वास है और मजबूत होता है। हमको सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है जी, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी सेवा भाव से, पूरी कर्मठता से जी, काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं। आज आप देखिए कि मंत्रीगण, विधायकगण जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जी, पंचायत भवनों में जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जा रहे हैं, चिकित्सालयों में जा रहे हैं। तमाम जगह जाकर वहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं जी, वो सही से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जी, कैसे उन योजनाओं को और अच्छा और बेहतर हम करेंगे, इसके बारे में भी आम जनमानस से हमारी बातचीत होती है। और जो भी पॉजिटिव फीडबैक आता है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जहां जहां जो आम जनमानस अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं ग्राउंड लेवल से, और हम पूरी गंभीरता से उनको सुनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हमारे और जनता के बीच का एक जो संवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। जनता का जो विश्वास हमारे प्रति है वो लगातार बढ़ रहा है, और हम इसी तरीके से सेवा भाव से काम जो करते थे आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं आती। आप देखिए, कोविड काल इतना बड़ा जहां पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी से सभी लोग जूझ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक सफल मॉडल पेश किया। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमने कोविड के साथ डटकर मुकाबला किया जी। और आप देखिए कि हमने तमाम आंकड़े हमारे पास ऐसे हैं कि हमने कोविड पर सफलता हासिल की अन्य जगहों के मुकाबले। बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है, और वहां के आंकड़े अगर कोविड काल के देखेंगे और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। हमने पूरी तरीके से कोविड काल में सफलतापूर्वक कोविड काल का सामना किया, और उसके बाद हमने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को भी और बेहतर किया। हर जिलों में हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को और चाक चौबंद कर रहे हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो आप देखिए, बीते 5 साल में 2017 से जब हमारी सरकार थी, हमने 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी। ठीक है, ये बीते सरकार, जो विपक्ष की सरकार आज बार बार इसका मुद्दा बनाती है, उसका आंकड़ा देखेंगे सपा, समाजवादी पार्टी का और बसपा का, तो आप देखेंगे वो कोसों दूर है, हमसे पीछे हैं। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जी। स्वरोजगार के हमने नए नए रास्ते उपलब्ध कराए, आसान किस्तों में हमने लोन उपलब्ध कराए, ताकि जो है उत्तर प्रदेश का युवा खुद भी स्टैंड करे और स्वरोजगार के माध्यम से खुद भी रोजगार पाए, अन्य रोजगार के अवसर भी वो खुद जनरेट करे। तो हम तमाम माध्यम से युवाओं को भी सबल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के एजुकेशन को मेरा हमने अगला सवाल वही है। आज जहां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जब बीजेपी सरकार की बात होती है तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये तमाम चीजें हैं जो एक साथ समाहित होंगी तो समाज का समग्र विकास होगा। आपके पास वो महकमा है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो विपक्ष के सबसे ज्यादा निशाने पर भी है, अल्पसंख्यक कल्याण। किस तरह से ये पूरा विभाग काम कर रहा है आपके नेतृत्व में, किस तरह की योजनाओं को आपने जमीन पर उतारा है, और अल्पसंख्यक समाज जो अब तक की सरकारों में महज वोट बैंक बनकर रह गया था, राजनीतिक आधार बनकर रह गया था, अब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सर? देखिए, अल्पसंख्यक का सही मायनों में अगर विकास हुआ है तो हमारी सरकार ने किया है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है कि अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम वर्ग है उसके एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वो अपने दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करे, ताकि वो समाज के प्रथम पंक्ति में आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे अल्पसंख्यक की शिक्षा हो,
आज मदरसों में अगर मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जी। तो हमारी सरकार ने किया है। पहले की सरकार केवल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वो केवल उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया जी। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज ये जानता है, ये मानता है और ये विश्वास करता है कि अगर उनके विकास की कोई बात कहता है और करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं जी। और मॉडर्न एजुकेशन को हमने मदरसा शिक्षा का एक अंग बनाया। आज मदरसा के बच्चा जहां दीनी तालीम हासिल करता है, इसके साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इन सब का भी एजुकेशन लेके वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करता है। उसके रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ उनके स्कॉलरशिप स्कीम्स है जी, उसके माध्यम से भी हम उनको पढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो अल्पसंख्यक बाहुल बस्तियां हैं, जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं जी, उनको स्पेशली चिन्हित करके वहां के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उनके इंफ्रा डेवलपमेंट में हम वहां ITI खोलते हैं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में, वहां पे हॉस्पिटल्स खोलते हैं, वहां पे स्कूल्स खोलते हैं और उनके इंफ्रा डेवलपमेंट के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं जी। इसके साथ साथ हमारी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं उनकी शादी का अनुदान हो, उनकी शिक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, उनका रोजगार हो, हर मुद्दे पे हम पूरी ईमानदारी से उनके साथ खड़े हैं और हमारी सभी योजनाएं, हमारी सभी पॉलिसीज उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ठीक, आपने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा चर्चा की और हमने देखा था कि हाल फिलहाल में किस तरह से 489 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया गया ताकि मदरसों का भी वही विकास हो, उसी तरह से विकास हो जैसे हम बाकी महकमों की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ हमने देखा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की जहां पर दीनी तालीम के साथ साथ राष्ट्रगान भी बच्चों से गवाया जाएगा ताकि देश के प्रति जो भावना है देशभक्ति की वो पैदा हो। उस विजन के पीछे की कहानी कुछ साझा करना चाहेंगे आप? देखिए, हम मदरसों के बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज भी कराना जरूरी होता है जी। आज आप देखिए मदरसों में जहां हम दीनी तालीम और आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, उसके साथ साथ मदरसों में NCC, NSS इसके माध्यम से भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और राष्ट्रगान, जब हमारे बच्चे के अंदर जो देशभक्ति की जो भावना है मदरसे के बच्चों के अंदर, उसको और बल देने के लिए हमारे फैसला था। और NCC, NSS के माध्यम से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसको हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, उसको हम अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो एक ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है, हम उसके प्रति पूरी तरीके से गंभीर हैं। एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मदरसे का हम पार्ट बनाएंगे ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट मदरसे के बच्चों को मिले। और जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित तौर पे उसको रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, देश और प्रदेश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, हमारे मुस्लिम समाज का नाम रोशन करेगा और सब मिलके अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। यही हमारी सोच है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, ये तो बात हुई आपके विभाग से संबंधित, लेकिन राज्य सरकार की जब बात होती है तो काफी अहम सवाल भी खड़े होते हैं। हमने देखा था कि योगी सरकार पार्ट 1 के इलेक्शन के बाद जब पूरी बीजेपी जमीन पर उतरी तो सबसे अहम मुद्दा जो आम जनता के सामने, वोटर्स के सामने रखा वो था लॉ एंड ऑर्डर। कि मानेंगे कि कई कमियां रही, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कोरोना काल में कुछ लूप होल्स रह गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता ने यह माना और सराहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर में योगी सरकार का कोई सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, और लोगों ने बम्पर वोटिंग की तमाम लूपहोल्स के बावजूद। लेकिन कानपुर में जो हुआ उस पर आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? क्योंकि एक तरफ स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार रिपीट होती है तो दूसरी तरफ दूसरे कार्यकाल में कानपुर हिंसा हो जाती है, इस पर आपका कुछ नजरिया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है जी। पूरे देश में हमारे योगी मॉडल को सराहा जाता है।
आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। आम जनमानस के अंदर भी ये भावना है, ये मानना है, उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और कहीं भी कोई घटना होती है, जैसे कानपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं, प्रशासन ने तुरंत अलर्ट होकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो समाज का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने तुरंत एक्शन लिया और तमाम ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप देखिए कि इतना तुरंत क्विक एक्शन अगर कोई करता है तो योगी सरकार करती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। कहीं भी कोई घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं और प्रशासन को पूरे उत्तर प्रदेश में ये सख्त हिदायत है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जीरो है। जो पहले की सरकारों में एक संगठित अपराध हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में जीरो है और हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में मेंटेन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक ऐसा हम प्रदेश बना रहे हैं जहां सब कोई खुशहाली से, प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से रहे और उत्तर प्रदेश में केवल विकास की बात हो और तरक्की की बात हो। मैं समझ रहा हूं आपका समय बहुत कीमती है और बाकी चीजें शेड्यूल है, मगर मेरा आखिरी अहम सवाल है सर, विपक्ष के नेताओं की बात की जाए तो चाहे हम समाजवादी पार्टी हो या फिर कानपुर के शहर काजी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर हम बात कर लें जमीयत उलेमा के मदनी साहब की, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की कार्रवाइयां पिछले कुछ समय में हुई है, अल्पसंख्यकों के बीच में बेचैनी सी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब इन तमाम लोगों की नाराजगी पर यूपी सरकार क्या कुछ सोचती है? देखिए, हम आम जनमानस की आवाज सुनने के लिए जवाबदेह हैं और आम जनमानस के अंदर कहीं कोई ऐसी भावना नहीं है। अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज आज अपने आप को सुरक्षित मान रहा है तो हमारी योगी जी की सरकार में मान रहा है। अगर वो मान रहा है कि उसका तरक्की हो रहा है तो वो योगी जी की सरकार में मान रहा है। उसके शिक्षा के लिए बेहतरी हुई है तो योगी जी की सरकार ने किया है। उनके रोजगार में अगर बढ़ोतरी हुई है तो योगी जी की सरकार ने किया है। तो अल्पसंख्यक समाज के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है और समाज का माहौल जो भी लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको जनता ने सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में केवल विकास की बात होगी और तरक्की की बात होगी और विकास और तरक्की की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए, यहाँ के आम जनमानस की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए। तो ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब, जिनका स्पष्ट कहना था कि भाई जीरो टॉलरेंस नीति चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे सांप्रदायिक हिंसा को लेकर हो, योगी सरकार ने अपनाई है और आने वाले वक्त में भी कई ऐसी नज़ीर निकलकर सामने आएगी जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि समाज के सभी वर्गों को साध कर समग्र विकास करने में योगी सरकार का कोई सानी नहीं है। बहरहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें JK24/7 न्यूज। वक्त ब्रेक का।